हेलो विद्यार्थियों, जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग एल्कीनो के IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एल्कीन किसे कहते हैं। तो देखिए, एल्कीनो के जो सामान्य सूत्र हैं वह CnH2n है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्बन परमाणुओं की जितनी संख्या होगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उसके दुगुने के बराबर होगी। अगर ऐसा है तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम एल्कीन्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, C2H4, मतलब अगर C2 है, C के 2 परमाणु हैं तो H के परमाणु इस सूत्र के अनुसार 4 हो जाएंगे, यानी दुगुने हो गए। फिर C3H6, C4H8, C5H10, ये सभी जो है एल्कीन्स हैं। यह जान लीजिए कि एल्कीनों की यह सजातीय श्रेणी है। एल्कीनों की सजातीय श्रेणी है। इस सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर है। कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है। अगर हम पहले में CH2 जोड़ते जाएं तो इसके अगले सदस्य मिलते जाएंगे। जैसे C2H4 है, इसमें CH2 जोड़ दीजिए तो C3H6 हो गया। इसमें CH2 जोड़ दीजिए तो C4H8 हो गया। इसमें CH2 जोड़ दीजिए तो C5H10 हो गया। ये सब एल्कीन्स के उदाहरण हैं। मतलब ये है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी होगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उसके दुगुने के बराबर है। अगर ऐसा है तो ऐसे यौगिकों को हम एल्कीन्स कहते हैं। अब चलिए, अब हम एल्कीनों के IUPAC नाम रखने की ओर बढ़ेंगे। तो IUPAC नाम रखने का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है एल्कीनों का, उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम पहले कार्बन काउंटिंग कर लेंगे, यानी कार्बन की गिनती कर लेंगे, और कार्बन की गिनती करने के बाद हम इन लगा देंगे। इसके अलावा भी कुछ कार्य हैं। अगर मान लीजिए इन की कुछ संख्या है, या 1 है, 2 है या 3 है, तो उसके अनुसार भी कुछ नाम होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा डबल बॉन्ड पहले स्थान पे है, दूसरे पर है या तीसरे पर है, कहाँ है, उसके अनुसार भी हम इन के सामने कुछ संख्याओं को लिखेंगे। तो इन बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चलिए, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, सबसे पहले हम इनके IUPAC नाम क्या होंगे इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 1 और 2 कार्बन है, तो 2 के लिए आप जानते हैं कि एथ होता है, एथ। और इसके बाद हम इन लगाएंगे तो एथ धन इन बराबर, इसका IUPAC नाम हो गया एथीन। एथ धन इन बराबर एथीन, इसका IUPAC नाम एथीन हो गया। वैसे इसको जनरली हम एथिलीन कहते हैं, लेकिन IUPAC नाम इसका होगा एथीन। उसी तरीके से यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 1, 2, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ और 3 के लिए प्रोप लगाते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे प्रोप धन इन बराबर प्रोपीन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? प्रोपीन। इसका IUPAC नाम प्रोपीन हो गया। इसी तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूट लगता है, तो इसका नाम होगा ब्यूट धन इन इज इक्वल टू ब्यूटीन। इसका IUPAC नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। उसी तरीके से यहाँ पर 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट लगता है, तो हम यहाँ लिखेंगे पेंट प्लस इन इज इक्वल टू पेंटीन। इसका IUPAC सिस्टम में नेम होगा पेंटीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है। तो यहाँ अगर हम चाहेंगे तो 1 लिख सकते हैं, जैसे 1 प्रोपीन,
या प्रोपीन 1 ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम प्रोपीन 1 न लिख करके प्रोपीन भी लिख देंगे तो भी वो सही है। यहाँ पर भी पहले कार्बन से है तो ब्यूटीन या ब्यूटीन 1 हम लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी पहले कार्बन से है तो पेंटीन या पेंटीन 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेंटीन भी आप लिख सकते हैं। अगर ये दूसरे या तीसरे कार्बन से रहा तब तो हमको संख्या यहाँ पर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पहले कार्बन से है तो यदि हम नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से ये सामान्यतया एल्कीनों के नाम हम रखेंगे। अब आगे भी IUPAC सिस्टम में नेम्स जो होते हैं वो पुराने नियमों के अनुसार ही चलते हैं, जैसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना, फिर इसके बाद प्रतिस्थापियों को पहचानना, ये सब बातें होंगी और उस आधार पर ही हम IUPAC सिस्टम में आगे नाम रखेंगे। तो कुछ और हम उदाहरण लेंगे, बहुत सारे उदाहरणों पे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अब चलिए अब कुछ और उदाहरणों के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर ये उदाहरण है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर CH2 CH3। अगर ये कंडीशन अगर बन रही है तब हम IUPAC सिस्टम में नेम कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि पुराने नियमों को ही हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव हम करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते समय हमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेन में ही रखने की कोशिश करना है, चेन से बाहर हमको उसको नहीं करना है। तो देखिए, अगर हम इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 इधर चलेंगे तो 7 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है। 1 2 3 4 अगर हम इधर चलेंगे तो 4 ही कार्बनों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन डबल बॉन्ड हमसे छूट जा रहा है। तो इसलिए हम जब भी चलेंगे तो इस तरीके से हम चलेंगे और ऐसे ही हमारा लंबा से लंबा कार्बन श्रृंखला वाला पथ हमको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम अंकन करेंगे तो अंकन कहाँ से करें? अंकन हम ऐसे करेंगे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। तो न्यूनतम अंक कैसे मिलेगा? अगर हम इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर से नंबरिंग करने पर ये 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे है। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे है। तो इधर से नियरेस्ट है तो इसलिए इधर से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7। अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इधर से हम जब चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये जो है राइट है, मतलब सही है, और ये जो है वो रॉन्ग है, ये गलत नंबरिंग है और ये राइट नंबरिंग है। तो हम ऐसे ही चलेंगे। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो CH3 है वो चेन से बाहर हो गया है। तो जब ये चेन से बाहर हो गया है तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब प्रतिस्थापी। क्या हो गया? यह प्रतिस्थापी हो गया। ये 5वें नंबर से प्रतिस्थापी है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर CH3 है तो उसको हम मेथिल कहेंगे और प्रतिस्थापी का नाम हम पहले रखेंगे। अगर बाय द वे मान लीजिए ये नहीं रहता तो ये 7 है तो ये 2 हेप्टेन हो जाता है, 2 हेप्टीन हो जाता है, ये 2 हेप्टीन हो जाता अगर ये नहीं रहता तो। लेकिन ये है और ये 5वें से जुड़ा हुआ है तो हम इसको 5वें जगह पर नाम रखते हुए इसका नाम रखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 5 मेथिल। इसके बाद ये हेप्ट है, 7 पे है और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसके बाद हो जाएगा 5 मेथिल हेप्टीन 2। अब 2 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि दूसरे जगह से डबल बॉन्ड है इसलिए हमने 2 रखा है।
इसको हम 5 मेथिल 2 हेप्टीन भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, ये लिखिए, या 5 मेथिल 2 हेप्टीन, ऐसे भी हम इसका यूपीएससी सिस्टम में नेम चाहें तो रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये एक तरीका है हमको IUPAC नाम रखने का। अब अगला तरीका और एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल को हम देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूँ। ये देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH3। अब देखिए, यहाँ पर हम एक दूसरे IUPAC नाम को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं कि दो जगह पे डबल बॉन्ड है, दो जगह पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव हम करेंगे। तो लंबी से लंबी श्रृंखला हम देखेंगे कितने कार्बनों की है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर गए तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी गए तो 8 है। 8 कार्बनों की है। लेकिन अगर हम यहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 दूसरे से डबल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 तीसरे से डबल बॉन्ड है, या यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 तीसरे से डबल बॉन्ड है। यानी हम ऐसे अगर चले सीधा अगर, और यहाँ हम लिखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट इज 8। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो अब इसका IUPAC नाम अब हमको लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से भी डबल बॉन्ड है और पाँचवां कार्बन भी डबल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, और ये चेन से बाहर हो गया, इसलिए यह हो गया सब्स्टिट्यूट, मतलब प्रतिस्थापी। ये हो गया प्रतिस्थापी, तो ये प्रतिस्थापी हो गया। तो ये प्रतिस्थापी CH3 है, इसलिए इसको हम मेथिल कहेंगे। अब इसका नाम हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड 2 जगह है, तो इन 2 जगह है, तो यहाँ पर इन 2 जगह होने की वजह से अब इसे हम डाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? डाई प्लस इन इज इक्वल टू डाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 7 मेथिल 2। लंबी से लंबी श्रृंखला 8 कार्बनों की है, तो मदर चेन का नाम लिखेंगे ऑक्ट। 2 और 5 दोनों से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ऑक्ट 2 5 डाइन इसका IUPAC सिस्टम में नाम होगा। या इसको हम लिख सकते हैं 7 मेथिल 2 5 ऑक्टाडाइन। हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। ऑक्टाडाइन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑक्ट लंबी श्रृंखला 8 कार्बनों की है, 2 और 5 से डबल बॉन्ड है, इसलिए 7 मेथिल ऑक्ट 2 5 डाइन या 7 मेथिल 2 5 ऑक्टाडाइन इसका IUPAC सिस्टम में नाम हो जाएगा। तो 2 जगह है इसलिए हम डाइन लिख रहे हैं। अगर ये 3 जगह पे डबल बॉन्ड रहेगा तो अब हम उसको ट्राइन लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड 1 अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम लिखेंगे इन। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे हम डाइन। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो इसको हम लिखेंगे ट्राइन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, आगे भी देखते हैं कि और आगे कैसे हम इनके IUPAC नाम बना सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि IUPAC नाम कैसे और बन सकते हैं। तो एक IUPAC नाम और है, मान लीजिए ये है CH3 CH CH2 CH3 CH
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3। ये देखिए, अब यहाँ पर इसका यूपीएससी सिस्टम में अब हमें नाम रखना है, तो इसका यूपीएससी सिस्टम में नाम भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो लंबी से लंबी श्रृंखला कितने कार्बनों की है जिसमें डबल बॉन्ड हो? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बनों की है। अगर ऐसे चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बनों की है। अगर हम नीचे उतर आए तो भी 8 ही कार्बन की है। तो चलिए हम ऐसे लेंगे इस श्रृंखला को, तो ये श्रृंखला जो है वह 8 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये CH3 साइड में हो गया, ये CH3 भी साइड में हो गया। तो ऐसे में ये दोनों सबस्टिट्यूट हैं, सबस्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापी हैं, प्रतिस्थापी। और ये भी क्या है? ये भी है प्रतिस्थापी। और लंबी चैन कितने की है? अगर हम इधर से चले तो 1 2 3 4 चौथे से डबल बॉन्ड है। अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 चौथे से डबल बॉन्ड है। किधर से भी चले तो वही स्थिति है। लेकिन अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 दूसरे से प्रतिस्थापी है, इधर से चलते हैं तो तीसरे से प्रतिस्थापी है, इसलिए हम इधर से चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर से चलने का कारण ये है कि प्रतिस्थापी हमको दूसरे पे ही मिल जा रहा है। इधर से चलने का मतलब ये है कि प्रतिस्थापी हमें तीसरे पे मिल रहा है, लेकिन दोनों तरफ से चलने पर 4 नंबर पे ही हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो वो तो कॉमन है, इसको भी तब हम सेकेंड पोजीशन पे रखेंगे और इसको भी कम से कम अंक देने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए अब हम इसका यूपीएससी सिस्टम में नाम रखते हैं। मान लीजिए अगर ये दोनों नहीं रहते तो इसका नाम जो है 8 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है, चौथे से डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाता ऑक्टीन 4। लेकिन दूसरे और छठे से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 2,6 डाईमेथिल ऑक्टीन 4। ऑक्टीन 4 हमने क्यों लिखा? इसलिए लिखा है कि डबल बॉन्ड जो है वो चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2,6 डाईमेथिल ऑक्टीन इसका यूपीएससी सिस्टम में नाम होगा। इसी तरीके से देखिए हम बहुत सारे यूपीएससी सिस्टम में हम नाम रखेंगे, बनाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है? पहला चीज़ ध्यान रखना है कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो, लंबी से लंबी मतलब लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। कार्बन की जो चेन है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, हमें कूदना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे इसको गिन करके हमको यहाँ नहीं जाना है, हमको यहाँ से दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सीधे चलना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमको क्या ध्यान रखना है? प्रतिस्थापी की पहचान। प्रतिस्थापी कैसे पहचाना जाएगा? जो चेन के बाहर होगा वो प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो प्रतिस्थापी की हम पहचान कर लेंगे। इसके बाद प्रतिस्थापी की पहचान हो गई, इसके बाद हम यूपीएससी सिस्टम में नाम लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो कैसे लिखेंगे उसके लिए एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैंने बताया था, आज अभी फिर बता दे रहा हूँ कि उसका क्या फॉर्मेट है। तो उसका देखिए बच्चों, एक ही फॉर्मेट है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापी का अंक, किस अंक पे प्रतिस्थापी है? 2 पे है, 6 पे है, कैसे है? फिर इसके बाद हम ऐसे स्लैश लगा देंगे। फिर प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी रहा, प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद मदर चैन, मातृ श्रृंखला का नाम लिखेंगे, मातृ श्रृंखला का नाम लिख लेंगे। अंत में हम अनुलग्न लिखेंगे, अनुलग्न।
लग्न। अब अनुलग्न क्या होता है, जैसे एन, इन, ऑक्सी, हाइड्रोक्सी ऐसे ऐसे जोड़ते हैं हम। जैसे एल्केन में हम एन जोड़ते हैं, एल्कीन में मैं बार बार बता रहा हूँ इन जोड़ेंगे, तो ये अनुलग्न है। अगर अनुलग्न एक से अधिक है तो उसके भी अंक हम अनुलग्न के पहले लिख देंगे। तो ये फॉर्मेट है बच्चों IUPAC सिस्टम में नेम रखने का, चाहे किसी का भी हो। प्रतिस्थापी का मतलब सब द डिजिट ऑफ सब्स्टिट्यूट, फिर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, फिर द नेम ऑफ मदर चेन, और लास्ट में हम सफिक्स को जो है यहाँ पर रखेंगे। सफिक्स जो है एन, इन, आइन ऐसे सफिक्स कहलाते हैं। तो चलिए एल्कीनों के IUPAC नाम हमने पढ़ लिए हैं। एल्कीनों के IUPAC नाम हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपको किसी जगह पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके इस प्यार से मैं अभिभूत हूँ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे परेशानी का जवाब तुरंत पा सकते हैं। एकदम एडवांस तुरंत आपको उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।